अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक इस रमज़ान करीम को हमारे हक़ में बहुत ही बेहतरीन बनाए और हमारे माल जान और असबाब और हमारे नेक अमाल में बहुत ही बरकत पैदा करे। और जिन लोगों की जो जो मुश्किलात हैं या जिनके जो भी मसाइल हैं, अल्लाह उनको इस महीने के तुफ़ैल उनकी तमाम मुश्किलात आसान फ़रमाए, आमीन। आज एक छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि रमज़ान मुबारक की तैयारियों के मुतालिक है। तो चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम रमज़ान से अगर 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले करके अपने लिए तैयार रख लें तो आइंदा 1 हफ़्ता 10 दिन जो है वो आसानी रहती है, क्योंकि रमज़ान में टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो सबसे पहले लहसुन छीलना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने 1 किलो लहसुन जो है वो अपने लिए 15 दिन के हिसाब से छील लिया था, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि आप लहसुन छीलें, अदरक कूटें, इसके अलावा और बहुत से काम होते हैं। तो आपने जो चीज़ आप प्रिज़र्व कर सकते हैं, सेफ़ली प्रिज़र्व हो सकती है, वो आपके फ्रिज में या बाहर, तो आप वो कर लिया करें। और ये मैंने रमज़ान यानी आज मैंने ये तमाम काम किए हैं, क्योंकि आइंदा 15 डेज़ तक मैं इसको जो है प्रिज़र्व करना चाह रही थी। तो इसको बस आपने लहसुन जब आप साफ़ कर लें, छील लें, तो उसको धो दें और खुश्क होने के लिए रख दें, ताकि उसमें जितना भी पानी है वो इससे जो है वो निचड़ जाए। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है अदरक की। तो मैंने अदरक को जितने सालन या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे। और इसको भी हम छील लेते हैं, यानी इसको छीलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं ये फ्रीज़ करने जा रही हूँ। तो जब फ्रीज़र में होते हैं फिर इसका छिलका सख्त पड़ जाता है। आपने इसको धोना बिल्कुल नहीं है, जस्ट आप इसको छोटे-छोटे पीसेस में जो है वो कट कर लें और इनको फिर छील के रख दें। और जब आपको ज़रूरत हो तो बस फिर आपको इस ब्लेंडर में इसको काटना है, या ब्लेंडर में आपने ब्लेंड करना है टमाटर के पेस्ट के साथ या लहसुन के साथ, जो भी आपको आसान लगे। अच्छा, ये भी इजीली 15 टू 20 डेज़ तक फ्रीज़र में प्रिजर्व हो सकता है। अगर इस पर एयर ना लगे तो आपने इसको इस तरह से एक शॉपर में रखना है, उसको टाइटली बंद कर देना है ताकि एयर इस पे ना लगे, तो ये 20 डेज़ तक इजीली प्रिजर्व हो सकता है। उसके बाद जो लहसुन मैंने धो के रखा था उस पे मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया है प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो। और सिंपली इसको भी मैंने एक एयर टाइट बैग में शिफ्ट कर देना है। अच्छा, आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको जस्ट आपने फ्रिज में ठंडी जगह पे रख देना है, और ये 15 टू 20 डेज़ या जब तक आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ये सेफ़ रहेगी। बस ये कुछ मुश्किल काम होते हैं, जब ये हो जाएं तो फिर रमज़ान के दिनों में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद जी है मसला मटर छीलने का। ये बहुत मुश्किल काम है, रमज़ान के दिनों में नहीं हो सकता, तो इसके मैंने इस तरह से स्टॉक कर लिया है अपने लिए। अब फोर्थ वन जो बड़ा काम है वो है चना या लोबिया उबालना। मैंने 1 किलो चना जो है 1 घंटे तक भिगो के रख दिया था। इसमें मैंने कोई सोडा नहीं डाला, क्योंकि हम इसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करें तो सोडे से ख़राब होता है। अच्छा, ये जितनी चीज़ें मेरे पास तैयार होती जा रही हैं इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके रख रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि आलू बुखारे की चटनी भी बनानी चाहिए, तो मैंने आधा किलो आलू बुखारे की चटनी बनाई थी। रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। जस्ट 15 मिनट में आप आलू बुखारे की एक बहुत मज़ेदार सी चटनी रेडी कर सकते हैं। और जब ये ठंडी हो गई तो इसको मैंने इस तरह से जो कंटेनर है एयर टाइट उसमें शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये भी 15 टू 20 डेज़ या 30 डेज़ तक भी इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। 1 घंटे बाद चना भी मैंने उबालने के लिए रख दिया था, और इसको हम 45 टू 50 मिनट्स प्रेशर में रख के पकाएंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ फ्रूट्स पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इसको बजाय ख़राब करने के इस तरह से छील के काट के रख देते हैं। रमज़ान के दिनों में इस तरह से जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं डिस्पोजेबल, वो ज़रूर रख लिया करें, इससे आसानी रहती है, चीज़ें ख़राब नहीं होती। कम से कम आपके पास 1 हफ़्ते की जो स्टॉक हो वो तैयार हो, तो आप नेक्स्ट हफ़्ता इजीली फिर अरेंज कर सकते हैं। फिर मैंने फ्रूट्स के अलावा थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने पहले से प्रिजर्वेशन पीरियड में थी, इसको मैंने इसका एक तरीका था प्रिजर्व करने का, तो मैंने रख दिया था। लेकिन चूंकि मैं इसकी जो ग्रीन एरिया है वो नहीं काट सकी थी, वो भी मैंने अपनी आसानी के लिए काट के रख दी, ताकि जब मैं इनको इस्तेमाल करूँ तो ये इजीली मुझे अवेलेबल हों। हरी मिर्चों को मैंने धो के खुश करके फिर इस तरह से उसको भी एक डिस्पोजेबल कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। ये रमज़ान के दिनों में ये कंटेनर जो है वो बहुत ही लाइफ सेविंग है।
उसके बाद हम जब रमज़ान के लिए बेसन बनाते हैं तो हम दाल पिसवाते हैं, दाल को धोकर उसको धूप लगवाते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, तो हमारे पास पूरे साल का जो बेसन होता है वो आ जाता है। तो इस बेसन को मैं इस तरह से जो ज़िपर्स हैं उनमें शिफ्ट करके अब फ्रिज में ठंडी जगह पे रखूँगी और ये 1 ईयर तक जो है वो ख़राब नहीं होते। अगर आप इसको फ्रिज में रखें और इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और इस पे एयर ना लगे बगैर किसी वजह के। अच्छा जी, मेरे घर में रमज़ान में फ़िश बनाई जाती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावलों के साथ फ़िश पसंद है। तो वो ये छोटी फ़िश जो है वो लाए थे, इसको मैंने मसाला लगा के रख दिया था। तकरीबन ये 1 एंड हाफ़ केजी थी और इसका जो रेसिपी है वो मैं शेयर कर दूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से धोकर खुश्क करके फिर इस पे मसाला लगा दिया और इनको भी मैंने कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यानी अगर मैं एक दिन में 2 बना रही हूँ या 3 बना रही हूँ या 4, तो मैंने इस तरह से कंटेनर्स बना लिए थे और ये तकरीबन 1 हफ़्ते तक प्रिज़र्व हो सकती है, तो मैं इसको 1 हफ़्ते में ख़त्म करूँगी। इनको भी मैंने इस तरह से एयर टाइट जो कंटेनर्स थे उनमें शिफ्ट कर दिया है। अगर एयर ना लगे तो ये चीज़ें थोड़ा सेफ़ली प्रिज़र्व हो जाती हैं। तो ये तकरीबन 1 एंड हाफ़ केजी के हिसाब से मैंने 2 कंटेनर्स जो है वो बना लिए थे। इनको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। आई थिंक ये आइडिया आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपने ये काम नहीं किए तो फ़ौरन जाके किचन में ये काम शुरू करें कि आपके लिए आइंदा आने वाले 10 से 20 दिनों में आसानी रहे। और फिर जो चना हमने उबाल के रखा था उसको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे जो कंटेनर्स हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने कंटेनर्स बनाने हैं। ये नहीं कि आप एकदम से एक बड़ा बैग बना लें तो फिर उससे लोबिया, चना अलहदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है।